आज बरोज़ मंगल चाँद की 30 तारीख़ और आज चाँद नज़र आएगा। इसी तरह हर मसाजिदों में तरावी का आगाज़ होगा, तरावी शुरू होगी। उसी के तरावी के ज़िमन जो सरकारी अहकामात जो जारी किया गया है, जैसा कि आप मीडिया के थ्रू और अखबार के ज़रिए आप पूरे तरीक़े से जानते हैं कि 10 बजे कर्नाटक में हमारे कर्फ़ी है और उससे क़ब्ल हम मसाजिदों में सवा पारे की जो कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल करना चाह रहे, तो उसमें हम सबसे पहले इशा का वक्त 8, 10 या सवा 8 बजे रखना चाहिए। 8:30, पौने 9 इस तरह से ये वक्त नहीं रखना चाहिए। 9:30, पौने 10 तक तरावी मुकम्मल कर 10 बजे के अंदर तक हम अपने घर में महफूज रहना चाहिए। उससे क़ब्ल मसाजिदों को घर से जब मसाजिद के लिए आते हैं तो मास्क लगा कर आए। छोटे बच्चों को मस्जिद को लाने के लिए परहेज़ करें। और इसी तरह बुज़ुर्गों से भी मेरी अपील है कि वो भी अपने घर में महफूज रहे, अपने घर में तरावी का अहतमाम करें। और ये जो सवा पारा सुनाने की हाफिज़ जो अइम्मा इकराम जो सवा पारा सुनाते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द कुरान पाक सुनाने के बाद मुख्तसर सी दुआ और मुख्तसर से अंदाज़ में सब कुछ कर मस्जिद से फ़ारिग हो जाए। और मस्जिद के इतराफ़ में खड़े रहना, बैठना, ठहरना, बातें करना, ये सब चीज़ों से परहेज़ करें, अपने अपने मकानों में जाकर महफूज रहे। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल हमको ये मौका नहीं मिला था। इस साल अल्लाह हमसे राज़ी है जो हमको तरावी पढ़ने का मौका मिल रहा है। इंशाअल्लाह इस साल हम तरावी पढ़ेंगे। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को आमद माह रमज़ान की पुरनूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्सर ये देखा जाता है नमाज तरावी के बाद नौजवान तबक़ा होटलों के पास, पान की दुकानों के पास बिला वजह यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते हैं। मैं ये शिकायत के तौर पर नहीं, हमदर्दी के तौर पर हम्बली रिक्वेस्ट करते हुए आप तमाम हज़रात से अदबन पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ही नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिद में दाखिल हो जाएं, और जो ही नमाज ख़त्म हो जाए, नमाज मुकम्मल हो जाए, नमाज तरावी ख़त्म हो जाए या 5 वक्ती नमाज ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाने के बाद बराए मेहरबानी दिन में हो या रात में हो फ़ौरन अपने अपने घर को चले जाएं। घर के अंदर समात कुरान का अहतमाम करें, तिलावत कुरान का अहतमाम करें, ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करें। चूँकि हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। चूँकि हुकूमत के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो रहनुमाना हिदायत होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए होते हैं। वो कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। सेहत का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, तो उनके साथ हम उनको साथ ताउन करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और इसके अलावा आज यहाँ पर एक मुख्तसर सा उलमा इकराम का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस वबा को लेकर के और हालात हाज़रा में हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी हमें राज़ी करना है। आज के इस इजलास में हुकूमत कर्नाटक के जानिब से चीफ़ सेक्रेटरी के जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं उस पर गौर व खौज किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का एहतमाम इंशाअल्लाह हर मसाजिद में होगा और कई जगहों पर सवा पारे के क़रीब कुरान मजीद सुनाने की हुफ़ाज़ इकराम सादित हासिल करेंगे। मैं तमामी हज़रात से मैं इल्तिमास करना चाहता हूँ कि हुकूमत के जो गाइडलाइन हैं उनको आप फॉलो करें और वक्त मुक़र्रर पर मसाजिद में आएँ और वहाँ पर जो गाइडलाइन दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि 2 मीटर यानी 6 फीट का फ़ासला समाजी दूरी रखना है। जब मस्जिद को आएँ आप तो मास्क लगा करके आएँ और मस्जिद को आने से पहले और मस्जिद से फिर वापस घर जाने पर आपको 2 मरतबा आप हाथ धोते हैं, सैनिटाइज़ कर लेते, बहुत अच्छी बात है। और जो 60 साल के जो उम्र रसीदा हज़रात हैं, 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो मस्जिद आने से
परहेज़ करें और घर में ही अपनी इबादतें करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इफ़्तार के दौरान सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। यूँ तो हम हर साल माह रमज़ान में बहुत ही अदब व एहतराम और डिसिप्लिन के साथ हम रमज़ान मुक़द्दस को हम गुज़ारते हैं और पूरी सफाई का ख्याल रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मरतबा भी तमाम मसाजिद के जो अतराफ़ व अकनाफ़ जो हम इफ़्तार के बाद जो कूड़ा किरकिट जो जमा हो जाता है उसको एक महफूज यानी कूड़ेदान में या किसी डस्टबिन में डालकर उसको महफूज तरीक़े से फेंक दें। और महकमा बल्दिया से भी मैं कमिश्नर कॉरपोरेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि वो जो हर साल की तरह इस साल भी तमाम मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ़ सफाई का ख़याल रखें और जो एडिशनल जो लेबर होते हैं, एक्स्ट्रा जो लेबर होते हैं सफाई के लिए, जो ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका भी आप अगर एहतमाम करें। और पानी का भी जो मसला जो चल रहा है 2 दिन 3 दिन में, उसको भी 2 या 3 दिन के दौरान अगर मुसलसल रमज़ान में उसको जारी रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेस्कॉम से भी मेरी अपील है कि जो सहरन का जो वक्त होता है और अज़ान के जो औक़ात होते हैं उस दौरान जो लाइट का जो शटडाउन जो हो रहा है, हालांकि शटडाउन नहीं करने की बात हो रही, लेकिन मुसलसल हम दिन में देख रहे हैं कि कई मरतबा लाइट जो है ना, बरक़ी लाइट कट हो रही है। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो जो नमाज के जो औक़ात हैं और ख़ासकर इफ़्तार और तरावी और सहर में इन औक़ात में जो लाइट का जो इंतज़ाम है वो ठीक रहे और इसमें कोई कटौती ना की जाए। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा के मुसलमानों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो जो हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसको अमल करते हुए अपनी नमाज़ें मसाजिद में समाजी दूरी के साथ आप इत्मीनान के साथ अदा करें। क्योंकि हम गुज़िश्ता साल भी हमने बहुत कोशिश की कि नमाज तरावी मसाजिद में अदा करें, लेकिन यह अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमें मौका मिल रहा है मसाजिद में तरावी नमाज़ पढ़ने का। तो हमको जो हुकूमती जो गाइडलाइन है उसको अमल करते हुए नमाज़ों को अदा करना चाहिए। और ये भी बात कही जा रही है हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से, कि अनक़रीब लॉकडाउन किया जाएगा। तो उस दौरान फिर जो भी लाएमर होगा, जो हिकमत अमली होगी, उलमाए किराम के साथ मशवरे के साथ इंशाअल्लाह वो सूरत ना आए। हम यही सब दुआ कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी लॉकडाउन की सूरत आ जाती है तो उसमें हमको क्या चाहिए, हम इंशाअल्लाह फिर बैठ करके आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। तकरीबन मसाजिद में 8:10 है, 8:15 बजे है, यानी जहाँ पर जो 5 पारे 10 पारे का जो एहतमाम किया जाता था, तो लोगों ने उलमाए कराम ने मशवरा किया है और आया मसाजिद के जो इंतज़ामी कमेटी हैं उन लोगों ने भी 1.25 पारा का जो रखने का एहतमाम किया है। और कई जगहों पर अलम तरह यानी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तरावी पढ़ने का एहतमाम किया है। तो इस दौरान मैं समझता हूँ कि तमाम मसाजिद में 9:30 पौने 10 तक तमाम जो तरावी के जो इंतज़ाम होता है, जो पढ़ाए जाते हैं, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही बिरादान को माह रमज़ान की मुबारक खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा हो। अभी आज यहाँ पर तमाम उलमाए किराम बैठकर मशवरा बातचीत हुई कि माह रमज़ान के अंदर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का अहतमाम हर मसाजिद में हो रहा है और तमाम ही बिरादान को वक्त मुक़र्ररा पर, जैसा ये क़ानून को हमको फ़ॉलो करना है, वक्त दिया गया है कि 10 बजे तरावी को ख़त्म किया जाए और तमामी लोग तरावी पढ़ने के बाद फ़ौरन अपने अपने घर जाए और क़ानून को फ़ॉलो करे और चौराहों पर कट्टों पर ना बैठे, यह बेहतर होगा। मैं तमाम ही बिरादान को माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और तमामी बिरादान इस्लाम को खुश आमदीद कहता हूँ माह रमज़ान की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।